तो आने वाले समय में बुरा मत मानना, ट्रंप और मोदी जी को भी इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। हम वोट देना जानते हैं तो हम उसको सबक सिखाना भी जानते हैं। हम आज भी मोदी जी के साथ खड़े हैं, कल भी खड़े हैं, मगर हमारी मांगों को मानना पड़ेगा, क्योंकि सनातनियों का अपमान नहीं चाहेगा हिंदुस्तान। मैं हाथ जोड़ के कहूँगा सभी भाइयों से कि प्लीज़ आप बांग्लादेश के हिंदू भाइयों के साथ खड़े रहो और इस्कॉन के महाराज जी के साथ खड़े रहो। जितने भी हरे रामा हरे कृष्णा वाले मेरे भाई हैं और जो भारत के इस्कॉन के संगठन हैं, विश्व के जितने इस्कॉन के संगठन हैं, सारे आकर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो, एकजुट होकर। आज जो बांग्लादेश में स्वामी जी के साथ हुआ है, कल को हो सकता है वो आपके साथ हो। एक रहोगे तो नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे। जय श्री राम। आज बांग्लादेश की स्थिति ये है कि हिंदुओं को मार के वहाँ टांगा जा रहा है। अब इस्कॉन वालों ने अब भी आज से 4 महीने पहले इस्कॉन मंदिर तोड़ने के बाद भी उनको भोजन कराया है इस्कॉन वालों ने। और आज महाराज जी को, हमारे स्वामी जी को, जो कृष्णदास जी हैं, उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है, जो दुराचार हो रहा है, वो मोदी जी को, डोनाल्ड ट्रंप जी को उसमें संज्ञान लेना पड़ेगा और लेना पड़ेगा। नहीं तो सनातनी हिंदू सड़कों पर आकर अपनी मांगे रखेगा और हम जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन करेंगे। सनातनियों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, चाहे वो बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो। बांग्लादेश में आरक्षण के मुद्दे के बाद जिस तरीके की परिस्थिति बनी है वो हम सबको मालूम है। अब बांग्लादेश मानो आग में झुलस रहा है। वहाँ के हिंदू जिस प्रकार से प्रताड़ित हो रहे हैं, ये बात पूरे विश्व को मालूम है। इस्कॉन टेम्पल को बांग्लादेश में ये कहा जा रहा है कि टेम्पल अब बैन होना चाहिए। वही इस्कॉन टेम्पल जिसने बांग्लादेश को बंटवारे के समय में मानव पाल रखा था, वहाँ पर भोजन कराए थे, लेकिन आज उसी इस्कॉन टेम्पल को वो खत्म करने की बात कर रहे हैं कि बांग्लादेश में होना ही नहीं चाहिए। जय श्री राम। मैं दिल्ली का दीपक। आई स्टैंड विद बांग्लादेश इस्कॉन, आई स्टैंड विद चिन्नमन कृष्ण स्वामी जी के साथ हैं और आई स्टैंड विद बांग्लादेश हिंदूज। सबसे बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश में जिस तरीके से हमारे महाराज जी को जेल में डाला है और जमानत रद्द कर दी, बताया जाता है कि उन्होंने बांग्लादेश के झंडे के बराबर में एक झंडा लगाया था और उनके सभा से 4 किलोमीटर दूर ये कांड हुआ है और झंडा हटाया नहीं बांग्लादेश का, उस झंडे के बराबर में भगवा ध्वज ले रहा है। अब तो ममता बनर्जी का भी बयान आ गया कि बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ खड़े हो, क्योंकि इलेक्शन पास आ रहे हैं। अब वो भी हिंदुओं के साथ सहानुभूति ले रही है, मगर ममता बनर्जी आएगी नहीं, अब की बारी नहीं आएगी। अब बताइए, अभी जैसा कि आपने कहा कि अगर भारत में या कहीं भी कुछ भी, जैसे हमने देखा कि वहाँ फिलिस्तीन में अगर कुछ हो रहा है, मुसलमानों के साथ बुरा हो रहा है, तो यहाँ लोग सड़कों पे मातम मना रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदू वहाँ कत्लेआम हो रहा है और लोग अभी सड़कों पे नहीं आए हैं, तो हम क्या वेट कर रहे हैं क्या? भाई साहब देखिए, सीधी सी बात है, हम लोगों को भी आगे आना चाहिए। मैं तो मुहिम चला रहा हूँ। मैं तो सभी सनातनी भाइयों से कहूँगा, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम में जितने भी हमारे बांग्लादेश में सनातनी भाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, हमारे स्वामी जी के साथ हो रहा है, जो इस्कॉन के हेड है वहाँ पे, उनके साथ खड़े हो, इस मुहिम को चलाओ। और आज हाई कमीशन की एक मीटिंग हुई है मोदी जी की, उसमें मोदी जी इसमें संज्ञान लें और बांग्लादेश में हमारे जितने भी हिंदू परिवार है उनकी सपोर्ट करें। अन्यथा हम लोग भी जंतर मंतर पे धरने पे बैठेंगे बहुत जल्दी और इस मुहिम को हम बढ़ाएंगे। तो आने वाले समय में बुरा मत मानना, ट्रंप और मोदी जी को भी इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। हम वोट देना जानते हैं तो हम उसको सबक सिखाना भी जानते हैं। हम आज भी मोदी जी के साथ खड़े हैं, कल भी खड़े हैं, मगर हमारी मांगों को मानना पड़ेगा, क्योंकि सनातनियों का अपमान नहीं चाहेगा हिंदुस्तान। मैं हाथ जोड़ के कहूँगा सभी भाइयों से कि प्लीज़ आप बांग्लादेश के हिंदू भाइयों के साथ खड़े रहो और इस्कॉन के महाराज जी के साथ खड़े रहो। जितने भी हरे रामा हरे कृष्णा वाले मेरे भाई हैं और जो भारत के इस्कॉन के संगठन हैं, विश्व के जितने इस्कॉन के संगठन हैं, सारे आकर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो, एकजुट होकर। आज जो बांग्लादेश में स्वामी जी के साथ हुआ है, कल को हो सकता है वो आपके साथ हो। एक रहोगे तो नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे। जय श्री राम। संजू बाबा आ गया बॉलीवुड का, क्या जो कहता था माय नेम इज खलनायक। जी हाँ, मैं हूँ खलनायक। वो बाबा के साथ जमीन में बैठा हुआ है, फोटो खिंचा रहा है और पत्रकारों को, छोटे बड़े, किसी पत्रकार का मुंह नहीं देख रहा, सबको इंटरव्यू दे रहा है। क्यों दे रहा है? बागेश्वर धाम, ST SC OBC जनरल, किसी की कोई कास्ट नहीं पूछ रहा। बागेश्वर बाबा जिसके हाथ में थैला है ना फटा हुआ, उसको भी साथ लेके चल रहा है, जरूरतमंद लोगों का हाथ पकड़ रहा है। तो भाई साहब, हमारे देश को भी हिंदू राष्ट्र बनाओ ना। और बांग्लादेश के लिए तो मैं एक ही बात बोलूँगा कि नरेंद्र मोदी जी को इस पर संज्ञान लेना पड़ेगा। और ऑल आई ऑन इस्कॉन मंदिर इन बांग्लादेश, ऑल आई ऑन इस्कॉन हेड इन बांग्लादेश। जो हमारे चिन्यामन कृष्णदास स्वामी जी हैं, उनके ऊपर देखो कितना अत्याचार हो रहा है। उनको उठा के जेल में डाल दिया है, उनके ऊपर देशद्रोही के मुकदमे जैसे लगाए जा रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने वहाँ पर झंडा फहराया और उसका उन्होंने ठीकरा फोड़ दिया स्वामी जी पे। झंडा किसी ने लगाया और वो भी हटाया नहीं, बांग्लादेश के झंडे के बराबर में भगवा ध्वज ले रहा है। तो क्या गलती करी भाई उसमें? या तो झंडा फाड़ा हो, जलाया हो,
तो बात बनती है। तो हम तो कहेंगे बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो और चाहे भारत के किसी भी कोने में, अगर हिंदू सनातनी के साथ गलत हो रहा है तो उसके साथ मोदी जी को खड़ा होना जरूरी है, क्योंकि मोदी एक ऐसा व्यक्ति है जो सनातन की बात करता है और बीजेपी पार्टी ही केवल हिंदुओं के साथ खड़े होती है। कांग्रेस वाले तो मजे ले रहे हैं। जिस तरीके तुम कहते थे ना ऑल आइज इन रफा, ऑल आइज इन गाजा, उसी तरीके से हम कहते हैं ऑल आइज इन बांग्लादेश सनातनी। इस्कॉन मंदिर भाई साहब खाना खिलाता है, इस्कॉन मंदिर ज़रूरतमंदों की मदद करता है। जब 1971 के 72 में इनका बांग्लादेश बना था ना, पाकिस्तान से अलग हुआ था, तो इस्कॉन ने ही रात को इनको भोजन कराया था, लाखों बंदों को खाना खिलाया था। और आज ये स्थिति है कि इस्कॉन मंदिर के ही प्रधान को चिन्हित कर दिया, इस्कॉन मंदिर के ही तोड़वाने की साजिश चल रही है। और आने वाले समय में मैं बता दूं, वो इस्लामिक राष्ट्र तो बना रहे हैं उसको, मगर वहाँ पर आबादी 23% से आज 8% 10% में आ गई है। तो उन सनातनी हिंदुओं को ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। तो मैं तो एक ही बात बोलना चाहूँगा कि अगर मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप ने इसे संज्ञान नहीं लिया तो बांग्लादेश में सनातनी हिंदू केवल नाम मात्र के रह जाएंगे, केवल कागज़ों में रह जाएंगे और आने वाले टाइम पे उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। आपको लग रहा है दीपक भाई, अभी हमने ये देखा कि बांग्लादेश में वो खुद ही कह रहे हैं संसद में कि देखिए अब हम इस्लामिक राष्ट्र बन चुके हैं, क्योंकि 90% आबादी जो है वो मुस्लिम की है। आपने भी कहा कि ये अचानक तो हुई नहीं है, वो करेगी नहीं है। मेरे को दिक्कत नहीं है, मैं चाहता नहीं हूँ, मेरे को उसके देश के संविधान से कोई लेना देना नहीं है, मगर मेरे को देश के नागरिकों से लेना देना है। मैं तो एक बात बोलना चाहूँगा, जिस तरीके से तुमने क्या नाम है अपना इंडोनेशिया मुस्लिम कंट्री बना ली, ऐसी करते करते 56 जहाँ आज भी स्टेशन का नाम, प्लेन का नाम गरुड़ा है, आप जाकर चेक कर लेना। वहाँ पर आज भी रामचरितमानस रचना होती है, आज भी वहाँ पर चौक में राम और सीता जी की मूर्ति लगी है, गरुड़ देवता की लगी है, गरुड़ भगवान की लगी है। उसी तरीके से मैं एक बात बोलना चाहूँगा, जब 80-85% आबादी वाले लोग बांग्लादेश में 80 से 85% मुस्लिम हैं, उसी तरीके से भारत में भी 80 से 85% हिंदू है लगभग। तो इसको हिंदू राष्ट्र बना दो ना, क्या दिक्कत है। जो हमारे बागेश्वर धाम यात्रा निकाल रहे हैं, हम उनके समर्थन में हैं। और उसी यात्रा में संजू बाबा आ गया। हाल ही में आप क्या कहना चाहेंगे तमाम जो हिंदू समुदाय हैं भारत में जो हैं, क्योंकि हम सब देखो गिने चुने ही हैं। देखो भाई साहब, हिंदू संगठन गिने चुने ही हैं, सच्चाई बोलते हैं। सुनो, हिंदू संगठन गिने चुने ही हैं, सच्चाई बोल रहा हूँ मैं। ये हिंदू संगठन आधे से ज़्यादा तो कागज़ पे दिखा रहे हैं अपने आप को, आधे से ज़्यादा जो है वो फंडिंग वाले हैं। मैं तुम्हें बता दूँ, बाकी इन लोगों को आगे आना चाहिए। ये जो भाई साहब हमारे गौ रक्षा दल वाले जो भाई काम करते हैं ना, उनके चक्कर में उन लोगों को एक की गलती सबको भुगतनी पड़ती है। मैं तो कह रहा हूँ भाई साहब, जितने भी बड़े बड़े संगठन हैं, जितने भी बड़े बड़े शंकराचार्य हैं हमारे, और जितने भी बड़ी बड़ी मठों के हेड हैं, उनको आगे आकर बांग्लादेश के बारे में मुद्दा उठाना चाहिए। जिस तरीके से मुस्लिम अपनी ताकत को एकजुट होकर दिखाते हैं ना, उसी तरीके से हिंदुओं को मुसलमानों से सीखना चाहिए कि एकजुटता किसे कहते हैं, और इनको कंधे से कंधा मिलाकर आगे आना चाहिए। आज ये बांग्लादेश में हुआ, कल भारत में होगा, परसों तुम्हारे घर में होगा। फिर मत बोलना कि दिल्ली के दीपक ने चिताया नहीं था। एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे, अब जब हम देख रहे हैं कि तमाम अब चुनाव भी खत्म हो गए हैं, आपको उम्मीद है कि अब बीजेपी के मोदी जी और ट्रंप मिलकर, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और ट्रंप मिलकर अब कुछ इसमें कर सकते हैं? देखिए जी, ट्रंप तो बहुत बड़ी फिल्म है, ट्रंप चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। आज मीटिंग है, हो सकता है मीटिंग के बाद कुछ रास्ता निकले, मगर बांग्लादेश में कट्टरपंथी जो है वो चरम सीमा पे है। अगर वहाँ सनातनियों की रक्षा नहीं करी गई या वहाँ सनातनियों के साथ दुराचार होता रहा इसी तरीके से,